प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते समय 3.1 में एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पहले आपको बता देता हूँ मैं, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन पेपर में कैसे आने वाले। ज्योमेट्री टफ होता है, जितना पढ़ोगे उतना कम है, ध्यान रखना। हर एक जगह से आप लोगों को पढ़ना है बेटा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले इतने सारे आप लोगों के पॉइंट के बारे में आपको मैं रफली बता देता हूँ। ये सारे के सारे पेपर में 1 मार्क्स के लिए आते हैं बेटा, अगर आया तो 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, पेपर में पेपर में आप लोगों को इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, ऐसे लिख के आएगा और इसके स्टार्टिंग में लिखा रहेगा बेटा ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। बॉयज ध्यान दो बेटा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए आएगा, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। ड्रॉ करके लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ड्रॉ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब इसका डायग्राम बनाते समय अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर्कल हम लोग कितना बनाए। सर्कल आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, बट अगर सर्कल बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना, तो 4 सेंटीमीटर का ही लेना है। हालांकि ये सेंटीमीटर लिख के तो नहीं देगा, वैसे आपको सिर्फ इतना लिखा रहेगा, ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहला डायग्राम क्या करोगे आप लोग, अपने मन से कितना भी बड़ा सर्कल बनाओ, ठीक है। अपने मन से कितना भी बड़ा सर्कल बनाओ। अब टेंजेंट बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करना पड़ता है। टोटल 4 पॉइंट होता है, ऊपर भी है, नीचे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। चारों में से किसी एक पॉइंट को टच करोगे, चारों में से किसी एक पॉइंट को, या तो ऊपर, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ, या तो यहाँ। अभी आपको जहां पे ड्रॉ करने का वहां पे ड्रॉ करो। अपना स्केल लेना, स्केल लेने के बाद में चारों में से जहां पे आपको ठीक लगता है वहां पे ड्रॉ कर देना। ऐसे ऊपर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर देना। बस इतना सा आपको करना है। पेपर में अगर कभी आएगा ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब ये जो लाइन होता है ना बेटा, इसका एक नाम होता है, अपने मन से कुछ भी आप दे सकते हो, LMNOP करके। और ये डायग्राम बनाते समय ना तीर बनाना मत भूलना बेटा, गलती से भी। तीर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी कोई लाइन जिसे माप के नहीं बनाया जाता है, उसके दोनों तरफ तीर बनाना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कोई एक लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कितना बड़ा लाइन ड्रॉ करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू तो नहीं बोला। तब किसी किसी का डायग्राम छोटा रहेगा, किसी का बड़ा रहेगा, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप अपने मन से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो उसके दोनों तरफ में बेटा तीर बनाना पड़ता है। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कि 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, तो लगभग लगभग सभी बच्चों का सेम रहेगा। तो अभी पता है, जो आप चीज मेजरमेंट करके बनाते हो उसके दोनों तरफ में डॉट रहता है, क्या रहता है, डॉट। उसके आसपास तीर बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो पेपर में अगर कभी भी आता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो उसका डायग्राम बेटा इस तरीके से आपको ड्रॉ करने का। सर्कल कितना भी बड़ा ले लेना, अपने हिसाब से कर लेना, डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करोगे। पेन से बनाना है कि पेंसिल से बनाना है, बोर्ड में जाओगे ना, स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर इस आप लोग लिखा, जैसे लिख के दिया रहेगा कि आपको पेन से ड्रॉ करने का कि पेंसिल से ड्रॉ करने का, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा ऊपर बोर्ड में, तो पहले पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी लिखा रहता है पेन से, पेंसिल से, ज्यादातर पेन से बनाने को देता है, ठीक है, ऊपर। इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, उसके बाद में ड्रॉ करना। ये पहला वाला डायग्राम। सेकंड वाला डायग्राम देखो क्या होता है, कॉन्ग्रेंट सर्कल। सर्कल नहीं बेटा, सब कॉन्ग्रेंट्स होता है। कॉन्ग्रेंट्स, कॉन्ग्रेंट्स का मतलब होता है बराबर। अगर कभी भी आपको पेपर में कॉन्ग्रेंट नाम का वर्ड दिखता है, तो आपको क्या करना है पता है, 2 गोला बनाना है। और दोनों गोला बनाते समय पहला वाला गोला जितना बड़ा रहेगा ना, उतना बड़ा दूसरा गोला भी होना चाहिए। मान लो कि मैंने आपको बोला कि 2 सेंटीमीटर का गोला बनाओ, कितना सेंटीमीटर, 2। समझो कि मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गोला बनाया, तो उसके बगल में बेटा एक और 2 सेंटीमीटर का गोला बनाना है, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ये डायग्राम कौन सा है, पहले वाले का। अब ये मैंने 2 सर्कल बनाया, 2 सर्कल जब एक दूसरे के बराबर होता है ना, तो उसी को हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं बेटा। समझो कि अगर पहला वाला तुम 4 सेंटीमीटर का बनाते हो, तो दूसरा वाला भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर छोटा हुआ तो वो कॉन्ग्रेंट के अंदर नहीं आता है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, दोनों सर्कल क्या होना चाहिए, बराबर। इसका नंबर हो गया बेटा 2। थर्ड वाला पॉइंट देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि सर्कल के अंदर सर्कल बनाना। सर्कल के अंदर सर्कल बनाना। मान लो कि मैंने आप लोगों को बोला कि 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, 4 सेंटीमीटर। आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लोगे। अब गोला प्रकार जब उठाते हो तो बीच में एक पॉइंट रहता है, क्या रहता है, पॉइंट। अब याद रखना कि आप लोगों को 2 सर्कल बनाना है, लेकिन गोले के अंदर गोला बनाना है, गोले के अंदर गोला बनाना, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं बेटा। अब समझो कि एक सर्कल मैंने बनाया इतना बड़ा, अब एक सर्कल और बनाओगे, लेकिन सर्कल का जो गोला प्रकार का जो नुकीला पार्ट होता है ना बेटा, वो यहाँ पे रखोगे। और यहाँ पे रखने के बाद में ऐसे एक और सर्कल आपको बनाने का, सर्कल के अंदर सर्कल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। वापस एक बार मैं ये वाला डायग्राम बता रहा हूँ रफली से।
मान लो कि मैंने आपको बोला कि 4 सेंटीमीटर बनाओ। अब 4 सेंटीमीटर मतलब क्या, समझो ये गोला प्रकार का नोकिया आप लोगों ने रखा। अब 4 सेंटीमीटर समझो इस तरीके से तुम लोगों ने ड्रॉ किया। अब ये 4 सेंटीमीटर था। अभी ऐसे पूरा ड्रॉ करोगे तो बड़ा बनेगा, समझो 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 सेंटीमीटर का बनाओ, कितने सेंटीमीटर का, 2। अब बीच में एक पॉइंट है, मैंने इतना बड़ा 4 लिया था। अब 2 सेंटीमीटर मतलब क्या, छोटा हो जाता है। अब ये छोटा, लेकिन ये जो गोला प्रकार रहेगा ना वो वहीं पे होना चाहिए, वो पोजीशन चेंज नहीं करोगे। तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितना, वो ऐसे करके कुछ बन जाएगा, लेकिन जो सेंटर रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भूलना नहीं, एक एक मार्क्स का पेपर में डायग्राम आपको बनाने के लिए पूछ सकता है, एक एक मार्क्स के लिए। टेंजेंट वाला डायग्राम ये है, कॉन्ग्रेंट वाला सर्कल बेटा ये वाला है, थर्ड वाला आप लोगों का ये है। अब फोर्थ वाला क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। अच्छा, इंटर का मतलब क्या होता है, इन मतलब अंदर, इन मतलब क्या होता है, अंदर। तो आप लोगों को 2 सर्कल बनाना है, और जो 2 सर्कल बनाना है ना वो इंटरसेक्टिंग करना चाहिए। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है काटना। अब ये कैसा डायग्राम होता है, मान लो इस तरीके से आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम और बनाओ बेटा। अब देखो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। अगर समझो कि एक ऐसा बना, जैसे ये डायग्राम और ये डायग्राम, क्या ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है क्या, नहीं। काट कौन रहा है, ये जो सर्कल एक दूसरे को काटता है ना बेटा, इसको इंटरसेक्टिंग सर्कल बोलते हैं। ना क्या नाम होता है, इंटरसेक्टिंग। ये चौथा नंबर है बेटा, इंटरसेक्टिंग यानी काटने वाला सर्कल। तो आपको इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है। अभी पांचवा देखो क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर। इंटरनल मतलब होता है अंदर, लेकिन यहाँ पे टच करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मान लो कि इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पे नाम क्या बेटा, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। आपको एक और सर्कल बनाना है, और वो सर्कल जो है ना बेटा, इस सर्कल को इस तरीके से टच करना चाहिए, टच करना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसे टच करना चाहिए। सिर्फ टच करे, इस तरीके से अंदर काटना नहीं चाहिए, ऐसे टच करेगा। अब बच्चे बोलते हैं अगर पहला वाला बड़ा हुआ दूसरा वाला छोटा हुआ तो चलेगा। अगर बोला गया है कि 2 सर्कल बनाओ, टच करना चाहिए, तो चाहे एक बड़ा बनाओ एक छोटा बनाओ तो भी चलेगा। अगर दोनों सेम साइज का बनाते हो तो भी चलेगा, बस वो टच करना चाहिए। अब ये टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, बाहर है। अगर एक मैंने और बोला कि एक और सर्कल बनाओ, अब ये सर्कल है, एक सर्कल हम लोग और ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये टच करेगा बेटा ये भी। लेकिन जब ये टच करेगा ना तो ये कहां से करेगा, अंदर से करेगा। ये कहां से कर रहा था, बाहर से। ये जो बाहर से जो एक दूसरे को टच करता है ना, उसका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अगर एक दूसरे को अंदर वो टच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करना है। एक्सटर्नल क्या होता है, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट मतलब क्या होता है बेटा, लाइन। एक सर्कल बनाओगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसको टेंजेंट होता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, दोनों सर्कल का साइज सेम होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल बनाना। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, 2 सर्कल बनाओगे वो दोनों एक दूसरे को काटना चाहिए। अब इसके बाद में एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब होता है एग्जिट, बाहर। आपको 2 सर्कल बनाना है, वो टच करना चाहिए लेकिन बाहर के हिसाब से। अगर इंटरनल बोलेगा तो दोनों सर्कल टच करना चाहिए लेकिन अंदर के हिसाब से। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, टेंजेंट थ्योरम। ये मैंने आपको रीजन बताया था, क्या बताया था, कि कभी भी ये जो सर्कल होता है ना, अगर सर्कल को कोई रेखा, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे टच करता है, मैंने आपको बताया था बेटा कि वहां पे 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये बात कान खोल के रख लो, पेपर में 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में एक बार आया हुआ है कि यदि कोई लाइन सर्कल के किसी पॉइंट को टच करती है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। ऑप्शन दिया जाता है 40, 60, 90, 120। करेक्ट ऑप्शन 90 होता है बेटा। अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करता है तो वहां पे कितना डिग्री बनता है, 90 बनता है। बीच में एक सेंटर होता है, इस तरीके से बनाओगे 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अगर मैंने बोला ये 90 डिग्री है तो बच्चे रीजन पूछते हैं। ज्योमेट्री में मेन रीजन होता है, अलजेब्रा में आप लोगों को रीजन वगैरह नहीं होता बेटा, बहुत कम होता है, बट ज्योमेट्री में रीजन के ऊपर मार्क्स है। अगर आपको 1 नंबर सॉल्व करने के ऊपर दिया जा रहा है तो 1 नंबर ये सब लिखने के ऊपर दिया जाता है। रीजन ज्योमेट्री में कंपलसरी है, अगर रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स तुरंत काटा जाता है, ये बात का खास ख्याल रखना। तो 90 डिग्री क्यों है, रीजन बताओ। बिकॉज उसका नाम क्या बेटा, टेंजेंट थ्योरम। ध्यान रखना, टेंजेंट थ्योरम। बहुत बच्चे ये नहीं लिखते, बहुत बच्चे लोगों ना पेज नंबर 54 पे रिमेंबर दिस करके ये पहली वाली लाइन लिखी हुई है। पेज नंबर 54 पे रिमेंबर दिस करके ये पहली लाइन लिख रहा, दिख रहा बेटा, टेंजेंट सेगमेंट होता है। तो बहुत बच्चे ये पूरा का पूरा लिखते हैं। अगर डाइजेस्ट वगैरह परचेस करोगे ना, गाइड अगर देखोगे ना, ये पूरा का पूरा लाइन कॉपी किया रहेगा, पूरा का पूरा। बट शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को क्या लिखने का है, टेंजेंट थ्योरम। अगर 90 डिग्री बना तो। अब ये लास्ट वाला क्या काम करता है, ध्यान से सुनो, एक पॉइंट लास्ट वाला ये नाम क्या होता है, टेंजेंट सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन। ठीक है, अब देखो
ठीक है, छोड़ ध्यान दे। मान लो कि इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे क्या करता हूँ मैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे टच करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक ऐसे में क्या करता हूँ, सर्कल को ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो एक बात याद रखना कि अगर ये जो बाहर ये लाइन और ये लाइन सर्कल को दोनों जगह पे टच कर रहा है ना, अगर ये वाला जो लाइन है ना बेटा, अगर इसका जो मान है वो 10 है ना, तो इसका भी 10 होगा। ये दिमाग में बैठा के रख लो कि किसी भी सर्कल को कितने भी पॉइंट अगर एक दूसरे पर टच करते हैं, यहाँ पे टोटल लाइन कितने बेटा, 2 है। अब मान लो कुछ ऐसा सर्कल है, अगर यहाँ देखो ये ऐसे, अगर ऐसे समझो ये समझो 5 है, और ये ऐसे जा रहा, तो आपसे पेपर में पूछेगा कि ये कितना है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का बोला गया कि ये 5 है ना बेटा, तो वो भी 5 रहेगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के ऊपर में कितना भी लाइन एक दूसरे को जब आके मिलते हैं ना, तो दोनों का वैल्यू बेटा सेम होता है। तो वहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है, उसका रीजन बताओ, उसका नाम क्या होता है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अगर समझो ये 5 है, ये 10 है, तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, तो रीजन बताओ आखिर क्यों सेम है, तो उसका रीजन क्या होता है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब समझ लो, मान लो कि इसका नाम क्या है, ए बी है, और मान लो बेटा ये BC है। अब मैंने आपको बोला कि AB का वैल्यू 10 है, तो बताओ BC का वैल्यू कितना, पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया। तो लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, आप समझिए तुम्हारा कितना था, A और B। अच्छा AB जो है, AB अगर AB का वैल्यू 10 है, इसका भी 10 रहेगा, इसका मतलब AB जो है ना बेटा बराबर है, किसके बराबर है, BC के। तो यहाँ पे आपको ऐसा डब्बा बना के पूरा रीजन लिखना है। क्या लिखोगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, पूरा का पूरा। इसलिए AB बराबर BC बराबर कितना, 10। ये लिखने के ऊपर में आधा नंबर है, और ये रीजन लिखने के ऊपर आधा नंबर है। इस तरीके से आपको 1 नंबर मिलता है बेटा। बस, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पॉइंट स्टार्ट करते समय ये बेसिक सा पॉइंट है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में सिर्फ इतना ही सॉल्व करने का, हालांकि 4 ही 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसके लिए बेसिक नॉलेज आना चाहिए। वापस एक बार डायग्राम को देखो, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करने का है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बेटा ऐसे बनाने का है, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल, इंटरसेक्टिंग मतलब होता है वो सर्कल एक दूसरे को टच करना चाहिए, इस तरीके से टच मतलब काटना चाहिए, मतलब छेद के जाते हुए जाना चाहिए। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक दूसरे को टच करना लेकिन बाहर। इंटरनल मतलब क्या होता है, एक दूसरे को टच करना लेकिन अंदर। और टेंजेंट सेगमेंट मतलब कि ये जो लाइन होता है जहाँ पे टच करता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उसी को हम लोग टेंजेंट सेगमेंट बोलते हैं। और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये जो लाइन है बेटा, ठीक है, किसी भी सर्कल के अंदर भी कितने भी लाइन ड्रॉ करो सबका वैल्यू सेम होता है, तो उसकी जगह पे आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो आप लोगों को ना ऐसे बोलना, यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 10, तभी एक आध क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th में ऐसा है, तो रीजन लिखना पड़ता है आखिर वो क्यों सेम है, तो उसका रीजन ये लिखेंगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। कॉपी करना तो फटाफट कॉपी कर लो डायग्राम को, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एंगल, ठीक है, ध्यान दो बेटा, टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों के लिए 4 मार्क्स मिलेगा। पहला वाला क्वेश्चन, हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, अभी हम लोगों ने सीखा था कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करता है तो वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है ए बताओ, क्या बताओ, ए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी अगर 3 अक्षर में नाम लिखा हुआ है, CAB, मेन वाला कौन सा होता है, बीच वाला, ए मेन है बेटा, ए का नंबर कितना, 90 डिग्री। तो रीजन लिखना पड़ता है, नीचे बताया था बेटा, उसका रीजन होता है टैंजेंट थ्योरम, आपको वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है वाई, ये बताने पे आधा नंबर और ये बताने पे आधा नंबर है, इस प्रकार 1 नंबर मिलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल CAB बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिखोगे, क्या लिखोगे, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर एंगल CAB बराबर कितना, 90। बस इतना करोगे तो आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड, हाँ ना टफ नहीं है, ध्यान दो। अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सर्कल का रेडियस 6 है। अब मैंने आपको सिखाया था, मान लो ये सेंटर है, अगर यहां से आप एक सीधी लाइन जैसे ड्रॉ करते हो,
तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछूं ये बताओ ये जो सी है और ए है इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो कितने का बेटा 6। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये पता करके बताओ जो सी है ना वो ए बी से कितने डिस्टेंस पे है। तो जो सी है वो ए बी से कितने डिस्टेंस पे है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 6 ये सी है और ए है इनके बीच का जो लाइन है बेटा वो रेडियस है, और रेडियस तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो ऊपर दिया हुआ है कि जो सर्कल का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को क्या करने का है, लिखना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी। यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखो देयरफॉर द, डायरेक्ट लिखो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे क्या लिखोगे, सर्कल रेडियस इज कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये जो लाइन दिख रहा है पूरा का पूरा वापस एक बार कॉपी कर दोगे। जब रीजन लिखते हो ना तो वापस जैसे देखो यहाँ पे रीजन लिखा तो लाइन को वापस कॉपी किया, सेम ये लाइन वापस से यहाँ पे कॉपी करोगे, कर लेना पूरा का पूरा। नहीं हाँ लिख सकते चलेगा, और करके अगर गिवन, अगर और करके गिवन लिखना तो गिवन लिख दो, बट ऊपर वाला लिखो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको बताने का कि वो सी और ए बी आखिर 6 क्यों है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दो, गिवन जो आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें दो चीज दिया होगा। क्वेश्चन बोला होगा कि सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ में ए बी का डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको स्टार्टिंग में बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है, देखो ऊपर ही लिखा बेटा कि सर्कल का जो रेडियस है सी इज 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए बी करके कुछ दिया हुआ है क्या थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में दिया बेटा ए बी का वैल्यू कितना है 6 है। तो अपने को क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि जो ए बी है वो कितना 6 है। अच्छा ये भी 6 है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी और सी निकालो, क्या निकालो बी और सी, तो हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और आपको ये पता है बेटा पाइथागोरस का यूज तब करते हो जब किसी 90 डिग्री के अंदर में दो लोगों के बारे में पता है, तीसरा तुमको निकालना है। तो वैसे में आपकी मदद पाइथागोरस करता है। तो ठीक है यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, और पाइथागोरस लगाने के लिए मैंने आपको दो चीज बताया था कि पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते समय कभी भी ना ट्रायंगल का नाम लिखा करो, ट्रायंगल का नाम। ये ट्रायंगल का नाम क्या है सी ए बी। यहाँ पे लिखो कि इन ट्रायंगल सी ए बी में आखिर क्यों पाइथागोरस लगा रहे हो, क्योंकि कितना डिग्री का है 90 डिग्री। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी पाइथागोरस का थ्योरम यूज करने के लिए आप लोगों ने सीखा है, सबसे पहले हाइपोटेनियस आता है। सबसे पहले एक काम करो, डब्बा लिख दो, ऐसे जैसे बनाते थे ऐसे डब्बा प्लस, लेकिन याद रखना कि थोड़ा सा अलग है बिकॉज स्टार्टिंग में डी लिखा हुआ है ना, तो तुम भी ऐसे डी लगा दो। डी मतलब क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस। पहले हाइपोटेनियस आता है, हाइपोटेनियस मतलब कौन ये, अच्छा इसका नाम क्या है सी बी यानी बी सी। तो आप लोग बी और सी लिखो बट बीच में कॉमा लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने भी लगाया कॉमा, तुम भी लगा दो। इसके बाद में समझो मैं ए सी ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे ए और सी बीच में कॉमा, इसके बाद में क्या लगा दो ए बी, यहाँ पे ए और बी। चलो अपने को ये बी सी नहीं पता, ये रहने दो, और स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लगा दो फॉर्मूले में। ए सी कितना है 6 ना, 6 का स्क्वायर वो कितना है 6 का स्क्वायर। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये कितना हुआ 36, टोटल कितना हुआ 72। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी जो आपका निकला 72। आपको पता है स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेते हो, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट। 72 किसी का स्क्वायर होता है, चलो हम लोग यहाँ पे पता करके निकालते हैं। अच्छा 72 किसके टेबल में आता है 12 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में कितनी बार में 6 बार में ना। अब ध्यान दो, अब ये 12 हो गया बेटा, 4 के टेबल में 3 बार में आता है, और ये जो 6 है आप लोगों का 3 के टेबल में 2 टाइम में आता है। अब ये 4 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 टाइम में। ये 3 को कॉपी करो, ये भी 3 को कॉपी करो, ये 2 को कॉपी करो, इस तरीके से नंबर को ब्रेक करते हैं। अब सेम नंबर को बाहर निकालते हो। सेम नंबर कौन सा है, ये 2 सेम है और ये 3 सेम है, यानी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, देखो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी क्या आने वाला है, पहले लिख लो अंडर रूट 72। एक बार और लिखो यहाँ पे
डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, तो सेम सेम नंबर बाहर आता है। अच्छा सेम, ये 2 बाहर आ गया, तो बाहर आगे क्या होगा बेटा, सिंगल 2, एक 3 भी बाहर आ गया, तो 3 और बाहर, तो अच्छा 3 2 सा 6, तो डायरेक्ट आप बाहर 6 लिख दो। तो ऐसा कौन नंबर है जो बाहर नहीं आया, 2, तो यहाँ पे 2, यानी इसका आंसर आएगा बेटा 6√2। ये आप लोग को निकालने आना चाहिए स्क्वायर रूट। लास्ट फाइनल क्वेश्चन ध्यान दो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। एक बात मैं आपको बता देता बेटा, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर ये बेस और हाइपोटेनियस दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो ये जो दोनों एंगल बनता है ना, वो 45 डिग्री का बनता है। कान खोल के रख लो बेटा कि कभी भी अगर बेस और ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, मान लो ये 6 है और ये भी 6 है, जरूरी नहीं है 6, 10 भी हो सकता है, मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, तो पेपर में पूछेगा बताओ ये कितना होगा, 45 होगा, कितना होगा 45। अगर मान लो ये 10 है और बेटा ये 15 है, पहली बात आपको बताता हूँ कि अगर नीचे वाला ये बेस और हाइपोटेनियस सेम नहीं है ना, तो गलती से भी ये 30 और 60 तो क्या बोलते हैं 45 और 45 नहीं होगा। अगर 45 है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन में पहले से ही पता है ये 6 और ये 6 है, दोनों सेम है, तो ये डिग्री कितने का बनेगा बेटा 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा पता है, एबीसी निकालो, एबीसी किधर है, ये एबीसी, मतलब तुमको ये पता करना है ये कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या है सेम है। या तो अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहते हो तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर 2 साइड इक्वल है तो उन साइड से बनने वाला जो एंगल होता है ना वो भी सेम होता है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो टोटल कितनी साइड सेम है, 2। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड सेम है तो उनसे बनने वाला एंगल भी सेम होता है। तो रीजन डायरेक्ट ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो, एंगल देखो ए बी सी, नहीं तो लिखो पहले कौन किसके बराबर है, ए बी बराबर है किसके बराबर है, एसी के, एसी बराबर है, देयरफॉर एंगल क्या नाम है, यहाँ पे लिखोगे देखो टू इक्वल साइड, देखो 2 इक्वल साइड एंगल आर सेम, क्या होता है एंगल आर सेम, देयरफॉर एंगल ए बी सी बराबर कितना डिग्री हो जाए बेटा 45 डिग्री। आपको रीजन लिखना बेटा कि 2 इक्वल साइड एंगल आर सेम, अगर 2 इक्वल साइड है तो उनसे बनने वाला एंगल भी सेम होता है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे प्रिपेयर करो इसको, ठीक है चालू करो। आप लोग देखो बेटा, ये वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, 3 क्वेश्चन है, तीनों में क्या बोला गया, ये तो पूरा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्री में कुछ भी करने से पहले जितना आपको दिखता है कि आपको ये कॉपी कर देना चाहिए, कॉपी कर दो। गिवन ये पूरा लिखा हुआ है कि ओ जो है सेंटर का नाम है ऑफ सर्कल, सेगमेंट आर एम और सेगमेंट आर एन। आर एम कहाँ पे है, आर एम ऐसे के नीचे है क्या, आर एम ऊपर है, आर एम और आर एन, आर एम और आर एन, ये सेगमेंट है, सेगमेंट टेंजेंट। और हम लोगों ने, मैंने आपको कल ही बताया था कि किसी भी लाइन, बाहर वाली जो लाइन अगर इसको टच करते और कोई लाइन टच करते तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो जितना इसका वैल्यू रहेगा उतना उसका भी रहेगा। ओ आर का वैल्यू कितना 10 है, इसका वैल्यू कितना 10, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेडियस है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान दो ज्योमेट्री का टफ नहीं होता, समझने की कोशिश करो बस। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता है आप लोगों को, जो सेंटर से उसको टच करता है वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 और 5। आइए देखो यहाँ पर टेंजेंट है तो कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, सेगमेंट की वैल्यू पता करके बताओ, मतलब ये लाइन और ये लाइन कितना होगा, तो दोनों ऑब्वियसली क्या होगा सेम होगा। तो इस दोनों निकालने के लिए आप इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में से किसी एक में पाइथागोरस लगा सकते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये जो लाइन 10 है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है। तो चाहे पाइथागोरस इसके अंदर लगाओ चाहे इसके अंदर लगाओ, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तुम्हारे ऊपर आप किसके अंदर लगाना चाहते हो, तो मैं चलो ऊपर वाले के अंदर लगा लेता हूँ, लेकिन पाइथागोरस लगाने से पहले वो ट्रायंगल का नाम लिखने का और ये बताओ कि वो 90 डिग्री है। तो हालांकि 90 डिग्री यहाँ पे दिखा लेकिन हम लोगों ने शो नहीं किया, तो पहले शो करो कि ये 90 डिग्री है।
तो यहाँ पे पहले लिखो, क्या लिखोगे, रेडियस कौन है, ओ एम, ओ एम बराबर है ओ एन, दोनों का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, सेम रेडियस ऑफ अ सर्कल, या पे बोल सकते हो रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। और कुछ क्वेश्चन ने दिया हुआ था क्या, हाँ ओ आर का वैल्यू कितना है 10, ये तो क्वेश्चन ने दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था गिवन, जितना सके बड़ा था आके बड़ा करने का। अब 90 डिग्री बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का नाम कैसे लेते हैं, ओ एम आर, ये जहाँ पे 90 मतलब बीच में आता है ना, तो ओ एम आर, यहाँ पे लिखो ओ एम आर बराबर है ओ एन आर के, दोनों क्या रहेगा बराबर, क्यों बराबर रहेगा, टेंजेंट थ्योरम, कौन सा थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर एंगल ओ एम आर इक्वल ओ एन आर, दोनों का वैल्यू कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। ये सारी चीज़ शो करके बताया करो। अभी हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाने के लिए ट्रायंगल का नाम, तो ट्रायंगल का नाम क्या है ओ एम आर, मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, आप इसके अंदर भी लगा सकते हो, ओ एम आर। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ओ एम आर में एंगल ओ एम आर बराबर कितना 90, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हाइपोटेनस, बताओ हाइपोटेनस कौन है, हाँ ओ आर ना, हाँ भूलना नहीं। तो हाइपोटेनस आपका ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर, इसके बाद कोई भी एक लाइन ले लो, चलो ओ एम ले लेते हैं, ओ एम का स्क्वायर, इसके बाद मैं एम आर ले लेता हूँ, एम आर का स्क्वायर। ओ आर का वैल्यू कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर, ओ एम का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एम आर आपको नहीं पता, ये इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 का कितना होता है 25 प्लस एम आर का स्क्वायर, 25 को अंदर लेके आओ, अंदर आएगा तो माइनस, तो वहाँ पे एम आर का स्क्वायर कितना बचेगा 75 एम आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेते हो स्क्वायर रूट, तो टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, तो 75 किसका होता है नहीं पता अपने को, अच्छा 75 किसके टेबल पे आता है 25 के पहाड़े में 3 बार में। अब तुम चाहे इस नंबर को ब्रेक करो, बट मैं ब्रेक नहीं करूंगा, पता है क्यों, मेरे को आसानी से आंसर मिल जा रहा है, क्योंकि 25 का स्क्वायर निकलता है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 5 बाहर आएगा तो अंदर कौन बचेगा 3, तो डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाता है, तो 5 अंडर रूट 3। लेकिन आंसर लिखने से पहले इसको रूट में लिया करो, रूट में 75 और अभी बचेगा एम आर, अब जाके लास्ट में लिखो कि इसलिए 5 अंडर रूट 3 बराबर कितना रहेगा एम और आर, जब एम आर का वैल्यू उतना है 5 रूट 3, ठीक है, यानी एम आर इसका वैल्यू कितना है 5 रूट 3 है, तो ये कितना रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखो साइड में और कि जो एम आर है एम आर वो इक्वल है, एम आर किसके इक्वल है एन आर के, एन आर रीजन लिखना पड़ता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, मैंने बताया था बेटा ये सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, देयरफॉर एम आर बराबर एन आर इक्वल टू 5 अंडर रूट 3। तो चाहिए तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो क्वेश्चन है पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रायंगल, देयरफॉर यहाँ से पूरा द लेंथ ऑफ ईच ट्रायंगल इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज कितना सेंटीमीटर 5 अंडर रूट 3, ऐसे लास्ट में लाके वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। चलो ठीक है सेकंड आ जाओ, ठीक है सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हो शायद ना, हाँ सेकंड क्वेश्चन में कुछ एंगल पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, चलो शिवानी खड़ा हो जाओ बेटा,
अच्छा तुमसे MRO पूछा हुआ है ना, MRO, ठीक है, बैठ के बताओ। अच्छा MRO मतलब क्या होता है? MRO बता सकती हो? R कितना होगा? देखो ये 5 है और ये 5/√3 है। मैंने तुमको बताया था जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होता है तो 45 होता है, अदरवाइज वो कुछ और होगा, ये 30 होगा या तो 60 होगा। याद करो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, पापा बीडी बीए वाला, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इस ट्रायंगल के अंदर में। तो ज्यादातर ना किसी भी ट्रायंगल के अंदर में एक फॉर्मूला आपकी मदद करता है, उसका नाम है टेन थीटा। तो टेन थीटा की मदद आपको लेने के। तो मैंने जो आप लोगों को बोला था ये वाला जो पापा बीडी बीए, हाँ हाँ बेटा, इसके अंदर में ये जो P और B है, इसको इसी को क्या बोलते हो? टेन बोलते हो। पहले वाले को साइन बोलते हो, दूसरे वाले को कॉस बोलते हो, तीसरे वाले को टेन बोलते हो। तो P मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो तुमको क्या निकालने का? ये एंगल निकालना है, एंगल। अच्छा एंगल का नाम क्या है? MRO। ध्यान से सुनो कैसे करोगे। एंगल MRO बराबर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब बताओ इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन है? नहीं तो ठीक है, छोड़ो, जान दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करो, डायरेक्टली तुम लगा दो। अच्छा MRO है, MRO, ये एंगल निकालना है तुमको। तो ये एंगल निकालने के लिए इसके सामने वाली साइड कौन है? OM। कौन है यहाँ पे? OM। यहाँ पे लिखो OM। अभी इसके सामने वाला जो एंगल था ये लिखे। अब ये वाला लाइन क्या नाम है इसका? MR। इस प्रकार से लिखो। इसके बाद में MRO, इसको रहने दो। OM का वैल्यू कितना है? 5। अब ये MR का वैल्यू कितना है? 5/√3। ये 5 और ये 5 कट कर दो, 1/√3। ठीक है, अभी क्या करोगे? 1/√3 जो है टेन थीटा का चाहिए तो टेबल चेक कर लो। टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट वाले पेज पे रहेगा, हटाओ। वन अपॉन √3 10। ठीक है, देखो टेन थीटा आपकी मदद करता है बेटा। टेन थीटा देख रहे हैं यहाँ पे? 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 30 का। तो डायरेक्ट लिखने का आपको कि देयरफॉर MRO इक्वल टू कितना डिग्री? 30। यहाँ पे रीजन लिखो कि जो tan 30 होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1/√3। यानी कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 30 का। तो MRO कितना? 30 है। अच्छा जब MRO 30 है ना, ये वाला कितना? 30 है, तो बेटा नीचे वाला भी कितना होगा? 30 होगा। सेम होगा, चलिए तो करके देख लेना। यहाँ पे साइड में लिखना कि सिमिलरली यहाँ पे MRO बराबर होगा, MRO बराबर किसके होगा? NRO के। NRO इक्वल टू कितना डिग्री? टोटल 30। देयरफॉर NRO इक्वल टू 30। ये दो चीज निकाला। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला था कि टोटल निकालो MRN। अब ये बताओ जब ये 30 है तो ये 30 है प्रीति, तो पूरा कितना होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। यानी पूरे एंगल में टोटल दो एंगल है। कौन है? MRN। क्वेश्चन ने वही बोला ना, MR निकालो, MRN। यहाँ पे लिखो MRN, ध्यान से देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, MRN निकालना है। तो MRN के अंदर टोटल दो एंगल है। कौन सा एंगल है? MRO। यहाँ पे लिखो MRO प्लस दूसरा एंगल कौन सा है? NRO। यहाँ पे लिखो NRO। ठीक है, यहाँ पे लिखो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से लिखो। अभी MRN ये कितना है? 30 और ये भी कितना है? 30। ये शांत रहे, चिपकली मारी जा रहे लोग। ये 30 और ये 30, टोटल कितना? 60। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा प्रूफ करने का, छोटा सा है, 2 मार्क्स का है। रफली एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल के अंदर में RM और RN ये टेंजेंट है।
जो कि सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच करता है, एम और एन पे। और क्या दिया हुआ है, सेंटर का जो सर्कल है बेटा कौन है, ओ है। तो प्रूफ करके बताओ कि ये जो बीच में जो लाइन है ना बेटा, बीच में जो लाइन है, ये इस पूरे को इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। मतलब क्या कि जो ये ओ आर है ना, क्या इन दोनों का बायसेक्टर है। बायसेक्टर का मतलब होता है कि अगर ये 45 देगा, ये भी 45 है, इसका मतलब ये जो लाइन है दोनों को इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। अब इक्वल पार्ट में कब ब्रेक करता है पता है, जब दो ट्रायंगल की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल का पूरा जो वैल्यू बेटा 60 है। अब बीच में मैं कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, समझो इस लाइन का नाम है ओ आर। तो आपको ये प्रूफ करके बताना है क्या जो बीच वाली जो लाइन है वो इस एंगल को और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है क्या। अगर इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है तो उसका एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है पता है, अगर ये 6 होता है तो ये भी 6 होता है। अगर ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है, इस ट्रायंगल के भी आता है, अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है तो दोनों का है। और मान लो अगर यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी सेम हो गया। तो अगर किसी ट्रायंगल की ये तीनों का तीनों साइड और इसका तीनों का तीनों साइड सेम है ना, तो वो ऑब्वियसली बीच वाला जो लाइन होता है ना बेटा वो बाइसेक्टर करता है। चलो इजी क्वेश्चन है काफी। तो गिवन यहाँ पे इन डायग्राम के अंदर देखो, ठीक है। अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान दो, इस ट्रायंगल के अंदर तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ओ एम किसको ब्रेक कर रहा है, एम आर एन ना, एम आर एन, एम आर एन और एम ओ एन, यही लिखा हूँ, फिर होंगे ओ आर इज अ बाइसेक्टर, एम आर एन और एम ओ एन दोनों को बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है देख, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लो ओ एम आर, ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, ओ एन आर। अब ध्यान से सुनना। अच्छा इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर रहेगा। ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल के अंदर में क्या ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। क्योंकि बेटा ये रेडियस है, क्या है रेडियस। और तुमको पता है किसी भी सर्कल के अंदर कितना भी रेडियस क्यों ना उसका वैल्यू सेम होता है, यानी ये वाला जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा। अब ये वाला जो लाइन, ये वाला जो रेडियस है वो इस ट्रायंगल का है और जो ये वाला रेडियस है वो इस ट्रायंगल के अंदर है, मतलब ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो ओ एम है, ओ एम लिख सकते हो सेगमेंट ओ एम इक्वल है सेगमेंट किसके, ओ एन। यहाँ पे लिखोगे रीजन, क्या लिखोगे, सेम रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसको एक काम करो नंबर 1 दे दो। अब ध्यान से सुनना, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, ये इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है। और आपको पता है बेटा ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई एंगल जो दोनों में आता है इसको कॉमन एंगल या कॉमन साइड बोलते हैं। तो इसका मतलब ओ एम, ओ और आर, सेगमेंट ओ आर बराबर रहेगा किसके, सेगमेंट ओ आर के। इसको दे दो नंबर 2। रीजन कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब मैंने तुमको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि बाहर वाला जो टेंजेंट होता है वो दोनों क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं। इसका मतलब सेगमेंट एम आर, सेगमेंट एम आर ये इक्वल होगा सेगमेंट किसके, एम आर किसके इक्वल होगा, एन आर, एन आर। इसको नंबर 3 कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब बताओ इसकी तीनों की तीनों साइड आपको सेम दिख रही है, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, साइड बोलते ना, एसएसएस टेस्ट, ठीक है, साइड 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 टेस्ट। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एंगल, डायरेक्ट लिखो इस तरह, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर, ओ एम आर ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, किससे कॉन्ग्रेंट है, ओ एन आर, ओ एन आर। कौन सा टेस्ट, एस 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 टेस्ट। रीजन फ्रॉम 1 2 एंड 3। अभी कंप्लीट नहीं है बट इतना ये कंपलसरी पॉइंट है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। एस 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 टेस्ट देयरफॉर। अच्छा जब कोई भी ट्रायंगल सेम होता है
इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, और m किसके बराबर होगा, n के, और r किसके बराबर होगा, r के। तो एक एक से इस ट्रायंगल में कहीं से भी स्टार्टिंग करो, तीन तीन अक्षर में नाम लेना। तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल और इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होगा। चलो ओ का नाम तीन अक्षर में लो, जागृति। ROM, ध्यान से सुनना, मैंने यहां से इस ट्रायंगल के अंदर ओ लिया, तो ROM ये इक्वल होगा। तो इसमें ओ का नाम कैसे लोगे, जागृति ने ROM लिया था, बड़े से स्टार्ट किया था, तो तुम भी बड़े से करोगे, RON। क्या करोगे, RON। ठीक है। महक, M का नाम तीन अक्षर में लो, OMR। तो इसका मतलब OMR, तो नीचे वाले ट्रायंगल में तीन अक्षर में लो, M वहां पे M लेते थे, N लो, तो तुमने O से स्टार्ट किया था ना, तो ONR, ONR। ठीक है। प्रीति, R का नाम तीन अक्षर में लो, ऊपर वाले में, MR, MRO। तो नीचे वाले में क्या लोगे, MRO लिए थे ना, हाँ, तो नाम ऐसा याद रखना बेटा, NRO इतना लिखना। देयरफॉर, ठीक है, डायरेक्ट लिखो। देयरफॉर क्या पूछा था, सेगमेंट OR, देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल MRN as well as एंगल MO। लास्ट में लिख देना जो वर्ड लिखते हो। चलो कॉपी करो, स्टॉप करो बेटा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करना है। क्वेश्चन नंबर में आपको ये बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा अगर उसका रेडियस 4.4 है। चलो ठीक है, मैं आपको रफली थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान दो। मान लो ये एक सर्कल है, इसमें आपको दो टेंजेंट बनाना है जो पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप ऐसे करके ड्रॉ करो, अदरवाइज आप ऐसे करके ड्रॉ करो, ये आमने सामने होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि सर्कल का रेडियस 4.5 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां तक ये मेरा रेडियस है, ये कितना है, 4.5 है। जब यहां से लेके यहां तक का 4.5, तो नीचे का भी उतना ही होगा, 4.5, और टोटल दोनों को ऐड करने में कितना आता है, 9। इसका मतलब कि दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में 9 सेंटीमीटर का गैप है। आपको इसको शो करके बताने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल में पेज नंबर 54 पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ, वो डायग्राम लगभग थोड़ा थोड़ा सेम है इसके जैसा। तो हम लोग कोशिश करते हैं डायग्राम की मदद लेंगे, सेम टू सेम एज इट इज हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जैसे इसने किया था ड्रॉ, तो वैसे ही करो, क्योंकि लगभग सेम है आपसे उसके अंदर में। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 9 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, आपको दिखाना पड़ेगा टेंजेंट ये है, इसके पैरेलल वगैरह करके है। तो आपके ये बुक वाले ने पीछे पहले से ही किया हुआ है थोड़ा बहुत टाइम, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। तो ठीक है, समझ के करो। अच्छा चुनना लोग ध्यान दो। ठीक, देखो लाइन पहले ड्रॉ कर लो इस तरीके से, टोटल 3 लाइन। वॉइस ध्यान दो बेटा, टोटल 3 लाइन ड्रॉ कर लो। एक, इसके बाद में ये हो गया 2, इसके बाद में ये हो गया 3। इस तरीके से 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ ठीक है, और यहाँ पे बीच में से एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पे क्या डिग्री बनेगा, 90। तो अपने बुक से मदद कैसे इस तरीके से डायग्राम बनाओ। चलो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पीछे देखो, जो पेज नंबर 54 पे है, वहां पे उसने क्या लिया था, ACB। इसका नाम क्या है, A, इसका नाम C, इसका नाम B। अब बीच में जो टच कर रहा है, यहाँ पे क्या नाम है, P, यहाँ पे क्या नाम है, T, यहाँ पे क्या नाम है, O, और नीचे क्या बेटा,
क्यू। तो पहले डायग्राम को थोड़ा समझते हैं, इसके बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग का लाइन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ लाइन सी थ्रू पासिंग ओ। अब मतलब एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम सी है, वो कहाँ से पासिंग करता है, ओ से, और साथ ही साथ में वो लाइन ए और बी के क्या है, वो पैरेलल है। ध्यान से सुनो, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम क्या है सी, वो ओ से पास होना चाहिए और पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, ए और बी के। हमारे बुक में वही लिखा हुआ, देखो ड्रॉ अ लाइन सी थ्रू ओ विच इज अ पैरेलल टू लाइन ए एंड लाइन बी। तो ये स्टार्टिंग का पूरा लाइन में कॉपी कर देता हूं। पहले क्या कॉपी करते पूरा, ठीक है, ड्रॉ लाइन, क्या लिखे वहां पे, ड्रॉ लाइन सी, ड्रॉ अ लाइन सी थ्रू ओ विच इज ओ, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सी हम लोगों ने ड्रॉ किया, जो ओ इसका सेंटर है, जिस पैरेलल भी है, पैरेलल किसके पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन ए, इसने ए लिया हुआ है, तुम बी भी लिख सकते हो, लाइन ए एंड लाइन बी। और इसने क्या लिखा हुआ था, और रेडियस कौन है, ओ क्यू और ओ पी, तो अपना अपना रेडियस भी सेम रहेगा ना। यहाँ पे लिखो ड्रॉ रेडियस, रेडियस क्या लिखोगे, ओ क्यू एंड क्या लिखोगे, ओ पी। और क्या लिखा था क्वेश्चन है, देयरफॉर। ये सारी चीजें जो आप अपने मन से कुछ भी करते हो ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो बगल में इस तरीके से लिखो, कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर चलो एंगल ओ क्यू, ध्यान सुनो, क्यू पी टी। अच्छा क्यू पी टी बराबर कितना डिग्री होगा, 90। कौन सा थ्योरम है ये, टेंजेंट थ्योरम। अब देखो क्यू पी टी बोलो, या फिर और को हम लोग सो भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अगर क्यू पी टी 90 है, चाहे आप इसे बोल सकते हो ओ पी टी, कुछ भी बोलो, अदरवाइज ओ पी टी बराबर कितना, 90। और लाइन, लाइन ए किसके पैरेलल है बेटा, लाइन, अच्छा लाइन ए किसके पैरेलल है, सी, लाइन ए पैरेलल है लाइन सी के, और लाइन ए पैरेलल है लाइन किसके, बी के। ए किसके पैरेलल है, सी के, और ए किसके पैरेलल है, बी के। इसका मतलब सी और बी भी पैरेलल हो जाएंगे ना। देयरफॉर लाइन सी पैरेलल है लाइन बी के, इसको दे देना 2, इसको दे देना 3, इन दोनों को मिला के ये बना। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 एंड 3, और ये जो 1 है ना, 1 को आप ये बोल सकते हो। इतनी सारी चीजें करना, बस रहने दो, इससे ज्यादा कुछ करने की कॉपी नहीं। अब डायरेक्ट चलो इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करो, आंसर निकालो नाउ, ठीक है। नाउ इतना पहले कॉपी करो, इसके बाद में लिखो नाउ, दोनों को प्लस कर दो। तुमको टेंजेंट पता करना है ना, तो प्लस कर दो, तो ओ पी प्लस ओ क्यू, यहाँ पे लिखो देयरफॉर ओ पी प्लस ओ की, ठीक है, एडिशन ऑफ रेडियस, ओपी और ओके, हाँ ओपी और ओके। तो ओपी कितना है 4.5, वो कितना है 4.5, तो दोनों को ऐड करने में कितना आता है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो कि जो ओपी है और ओक्यू है, इसका वैल्यू कितना है 4.5। ये हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया, गिवन है, बुक में दिया हुआ है। तो ऐड कर दिए टोटल कितना 9। देयरफॉर पूरा डायरेक्ट लाइन नीचे कॉपी करोगे, क्या कॉपी करोगे, क्या बोला था, व्हाट इज द डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज 9 सेंटीमीटर। पूछ लेना मेरे से, ठीक है, पूरा कॉपी करो, ठीक है। 3.1 में इतना पूरा प्रैक्टिस करो, चारों क्वेश्चन इजी है, बाकी हम लोग 3.2 आगे देखेंगे।